आज जब 5 विकेट्स गिरी, रिमेंबर कल मैंने यहाँ पे लिखा था कि ट्रिकी पिच है, तो काफी सारे लोगों ने कहा था नहीं ये ट्रिकी पिच नहीं है, 40 पे कोई आउट नहीं था। फिर जब अचानक 5 आउट हुए और अभी 70 रन के करीब चाहिए थे, तो आई एम श्योर कि काफी लोगों को लगा होगा कि अब ये काफी ट्रिकी पिच है। बहरहाल आई थिंक इट वाज great temperament shown by somebody who's just playing his first test match. और जुरल आई थिंक it was outstanding under pressure. 31 ओवर कोई बाउंड्री नहीं लगी इंडिया के आज की इनिंग में, और उसमें फिर उसने पहला शॉट लगाया, और उसके साथ शुभमन गिल भी। एक उनकी बात भी बड़ी अच्छी है कि सेकंड इनिंग्स में जो प्लेयर रन्स करते हैं वो एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन होती है सेकंड इनिंग्स जो है। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है कि अगर कोई टीम आती है, अगर वो जीत जाए ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। ये होना चाहिए आपके यहाँ नहीं कि पाकिस्तान में जो आ रहा है पेल ही जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है आपको पेल के जा रहा है, इंग्लैंड आ रहा है आपको पेल के जा रहा है। अब इंडिया का भी यही है, इंडिया ने अपनी भी लेगेसी बरकरार रखी हुई है। इंडिया ये कंसेक्टिव सीरीज जीत गया, 17 कंसेक्टिव सीरीज जीत गया इंडिया के अंदर, जिसका मतलब ये है कि वो दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान विजिट अभी नहीं कर रही है करंट टाइम में, कोई ऐसी टीम नहीं है जो पिछले 10-11 सालों में इंडिया गई हो पूरी दुनिया की और उन्होंने वो टेस्ट सीरीज वहां मार दी हो। इंडिया 11 साल से कभी नहीं हुआ। आकाशदीप डेब्यू वाला लड़का, उसने आपके 3 खिलाड़ी उड़ा के रख दिए। बिल्कुल, आप किस चीज का कमेंट करके बैठे हो? ठीक है, ये लोग इंडिया आए थे कि जी हमने पाकिस्तान को दो दिया, हम इंडिया को भी दो देंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि भाई इंडिया के पास ऐसे ऐसे बैट्समैन पड़े हैं, इंडिया के पास बॉलर में अश्विन कुलदीप पड़ा हुआ है। इंग्लैंड का वो हाल हुआ है कि यंग प्लेयर्स उनको तबाह बर्बाद कर गए हैं। बिल्कुल, उनको उन्होंने ऐसा मजा दिखाया है कि लाइक वाकई उन्होंने बताया कि बेसबॉल कहते हैं किसे है। बिल्कुल, बेसबॉल नाम ले लेना, बस वो एक स्टेटमेंट दे देना, बिल्कुल हाँ, वो ये कह देना कि जी मैं बेसबॉल क्रिकेट खेलता हूँ। बिल्कुल, ये बेसबॉल का कहने को वो चीज़ नहीं होती, जो खेलता है जो करके दिखाता है वही माना जाता है। इंग्लैंड भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 5-5 रन बनाता था, आज वहाँ पे उनके पास इतनी कह लें कि वक़्त नहीं बची, उनकी इतनी औकात नहीं बची कि वो सीरीज़ अपने नाम कर सकें। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स तो बहुत बड़ी बड़ी दी जा रही थी, और स्पेशली अगर देखा जाए तो बेन स्टॉक ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ था कि दैट इज़ बेन स्टॉक इरा, और उनका इरा ऐसा धुल गया धोया आगे, स्पेशली जयसवाल और उनके नए डेब्यूटेंट्स ने, कि मजा आ गया देखने का जिस तरह से भारत ने सीरीज अपने नाम की है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में जैसे ही हराया, पूरे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भारत की तारीफों की पुल बांध रहे, जहां पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कह रहे कि जिस तरीके की पिच थी और भारत के इस टैलेंट ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के इस तरह के प्रेशर के गेम में खेलना और उस गेम को जिताना बहुत बड़ी बात होती है। जहां पर इंग्लैंड पूरी तरह चढ़कर खेल रहा था, बॉल घूम रहा था और रन बनाना बहुत ही मुश्किल था, पर भारतीय इस यंग टैलेंट ने बता दिया कि उनके पास टेम्परामेंट है, शॉट्स है और वो किसी भी सिचुएशन में खेल सकते हैं। जहां पर रोहित शर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड आ चुका है, जहां पर कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो पिछले 13 सालों में भारत में आकर हरा सके, और भारत की ये 17वीं सीरीज जीत है, वो भी टेस्ट मैच में, जहां पर लास्ट इंग्लैंड ही आई थी जिसने भारत को 13 साल पहले हराया था। उसके बाद कोई भी टीम भारत में आकर भारत को टेस्ट सीरीज़ नहीं हरा पा रही है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के स्टैंडर्डों के बारे में बात कर रही थी, जहां पर आज हर एक क्रिकेट टीम पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने आती है तो पाकिस्तान को बुरी तरह हराती है, पर जैसी लेगेसी भारत ने मेंटेन की है, लेगेसी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखने को मिलती है, जहां पर कोई भी आकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकता, बल्कि भारत ही है जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हरा चुका है, और सेम चीज़ आज भारत में हो रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इंडिया ने जो सीरीज जीत ली है वो एक आउटस्टैंडिंग फीट है, क्योंकि आप इतने चेंजेस करके फिर भी ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि लग रहा है कि सारे मैच्योर प्लेयर्स खेल रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हैं। सो दिस शोज टू यू द डेप्थ जो उनके बेंच स्ट्रेंथ में है, जिस तरह का टैलेंट है और जिस तरह उन्होंने उसको ग्रूम किया है। यानी ये विकेट कीपर के ऊपर कल मैंने बात की थी कि वो बहुत ही इंप्रेसिव उसकी इनिंग थी, 90 रन की अंडर प्रेशर, उस डेफिसिट को उसने कम किया था जो पहली इनिंग में बहुत बड़ा हो सकता था।
और उसके बाद आज जब 5 विकेट्स गिरी, ट्रिकी पिच है, तो काफी सारे लोगों ने कहा था नहीं ये ट्रिकी पिच नहीं है, 40 पे कोई आउट नहीं था। फिर जब अचानक 5 आउट हुए और अभी 70 रन के करीब चाहिए थे, तो आई एम श्योर कि काफी लोगों को लगा होगा कि अब ये काफी ट्रिकी पिच है। बहरहाल आई थिंक इट वाज great temperament shown by somebody who's just playing his first test match, और जुरल I think it was outstanding under pressure। 31 ओवर कोई बाउंड्री नहीं लगी इंडिया के आज की इनिंग में, और उसमें फिर उसने पहला शॉट लगाया, और उसके साथ शुभमन गिल भी। एक उनकी बात भी बड़ी अच्छी है कि सेकंड इनिंग्स में जो प्लेयर रन्स करते हैं वो एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन होती है सेकंड इनिंग्स जो है, और अगर आप उसका पैटर्न देखें पिछले कुछ मैचेस से, तो वो सेकंड इनिंग्स के अंदर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज आल्सो गुड न्यूज फॉर देयर टीम के एक तो यंगस्टर्स मिल रहे हैं, और दूसरा वो मुश्किल वक्त के ऊपर दे नो कि टीम को वहां से कैसे स्टेयर करना है। इस मैच में ये पूरा का पूरा मैच दूसरे दिन के अख्ताम पर इंग्लैंड के हाथ में था। भाई बात ये है ना दाऊद, देखो जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है, वो अपनी लेगेसी को बरकरार रखना। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है कि अगर कोई टीम आती है, अगर वो जीत जाए ना तो उसके लिए वो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। ये होना चाहिए। आपके यहाँ नहीं कि पाकिस्तान में जो आ रहा है पेल ही जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है आपको पेल के जा रहा है, इंग्लैंड आ रहा है आपको पेल के जा रहा है। अब इंडिया का भी यही है, इंडिया ने अपनी भी लेगेसी बरकरार रखी हुई है। इंडिया ये कंसेक्टिव सीरीज जीत गया, 17 कंसेक्टिव सीरीज जीत गया इंडिया के अंदर, जिसका मतलब ये है कि वो दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान विजिट अभी नहीं कर रही है करंट टाइम में, कोई ऐसी टीम नहीं है जो पिछले 10-11 सालों में इंडिया गई हो पूरी दुनिया की और उन्होंने वो टेस्ट सीरीज वहां मार दी हो। इंडिया 11 साल से कभी नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने आखिरी दौर इंडिया का 2012 में किया था व्हाइट बॉल का T20 ODI का, वो हम जीत के आए थे। एक सीरीज ड्रॉ हो गई थी और एक हमने जो सीरीज जीत ली थी व्हाइट बॉल में, लेकिन बहरहाल बल्कि दोनों सीरीज हमने जीत ली थी, T20 भी ODI भी। लेकिन अली साहब अब सवाल यहाँ पर यह है, ठीक है पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं गई टेस्ट में, लेकिन वो बात तो हम तब ये करते हुए दावा करते अच्छे लगते हैं ना कि हम नहीं गए, हम बहुत कारनामे कर देते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे बाकी टीमें वो घर पे जीत रही होती हैं, ठीक है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे ऑस्ट्रेलिया को मार कर आई है लास्ट 2 सीरीज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे हराना नामुमकिन। अभी हम गए थे, एक भी नहीं मैच ड्रॉ भी नहीं कर सके हम। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज विन। इंग्लैंड का जो कैप्टन है बेन स्टोक्स, उसकी पहली जो है ना लॉस है एज कैप्टन, पहली सीरीज है जो वो इस तरह से हारा है, और आई थिंक ये क्रेडिट इंडिया को जाता है, हु हैव वन देयर 17th सीरीज इन अ रो। सो काफी सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, और बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है इंडिया की, स्पेशली जो बैटिंग साइड देख लें आप, कीपर्स में देख लें, बॉलर्स में देख लें, हर किस्म का टैलेंट है। सो दिस क्रेडिट गोज टू द पॉलिसीज, जिसमें उनकी प्रेफरेंस जो है वो ऑब्वियसली इज फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसके अलावा प्लेयर बनाने का और कोई तरीका नहीं है। तो जितनी भी कंट्रीज की कह ले के फोकस या एम्फेसिस T20 क्रिकेट के ऊपर है, उनके हालात क्रिकेट के उतने अच्छे नहीं है, और जितने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं, उनका जो क्रिकेट का लेवल है वो डिफरेंट है और मच सुपीरियर है। So I think credit to them for what they have done, और it was outstanding to see एक मुश्किल पिच के ऊपर चौथी इनिंग में ये चेज आसान नहीं होती। बड़ी बयानबाजी, हमें 600 का टारगेट मिल जाए हम पूरा कर देंगे, हम फलां कर देंगे। 145 पे ऑल आउट हो गए। देखें कितने बड़े बड़े नाम थे, बेन स्टोक हो गया, जॉय रूट हो गया, लॉलीपॉप हो गया, ठीक है बेन डकिट हो गया। तो भाई आकाशदीप डेब्यू वाला लड़का, उसने आपके 3 खिलाड़ी उड़ा के रख दिए। आप किस चीज का कमेंट करके बैठे हो? ठीक है ये लोग इंडिया आए थे कि जी हमने पाकिस्तान को दो दिया, हम इंडिया को भी दो देंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि भाई इंडिया के पास ऐसे ऐसे बैट्समैन पड़े हैं, इंडिया के पास बॉलर में अश्विन कुलदीप पड़ा हुआ है। इंग्लैंड का वो हाल हुआ है कि यंग प्लेयर्स उनको तबाह बर्बाद कर गए हैं। बिल्कुल उनको उन्होंने ऐसा मजा दिखाया है कि लाइक वाकई उन्होंने बताया कि बेसबॉल कहते हैं किसे हैं। बिल्कुल बेसबॉल नाम ले लेना, बस वो एक स्टेटमेंट दे देना, बिल्कुल हाँ, वो ये कह देना कि जी मैं बेसबॉल क्रिकेट खेलता हूँ। बिल्कुल ये बेसबॉल का कहने को वो चीज़ें होती जो खेलता है, जो करके दिखाता है, वही माना जाता है। इंग्लैंड भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 5-5 रन बनाता था। आज वहाँ पे उनके पास इतनी कह लें कि वक़्त नहीं बची, उनकी इतनी औकात नहीं बची कि वो सीरीज़ अपने नाम कर सकें। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स तो बहुत बड़ी बड़ी दी जा रही थी, और स्पेशली अगर देखा जाए तो बेन स्टॉक ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ था कि दैट इज़ द बेन स्टॉक इरा, और उनका इरा ऐसा धुल गया धोया आगे, स्पेशली जयसवाल और उनके नए डेब्यूटेंट्स ने, कि मज़ा आ गया देखने का। जिस तरह से भारत ने सीरीज़ अपने नाम की है, वो वाकई ही लाजवाब कह लें कि एक